everyone, my name is Priyanka and welcome to my new channel Learn with Priyanka. Now, आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इस वीडियो में मैं आपको कोई ग्रामर नहीं बताने वाली हूँ गाइस, और ना ही मैं आपको कुछ रूल्स वगैरह के बारे में बताने वाली हूँ, जबकि मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी कि हमें स्टार्ट कैसे करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस किसी भी पर्सन को इंग्लिश सीखनी होती है तो पहले वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करें। कुछ लोगों को वो जो उनके रिलेटिव्स हैं या फिर कोई भी क्लोज फ्रेंड है, उनको वो ये प्रॉब्लम शेयर भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एंड सजेशंस आर लाइक कि आप न्यूज़पेपर रीड किया करो, आप इंग्लिश न्यूज़ देखा करो, इंग्लिश कार्टून्स देखा करो अगर आप बच्चे हो तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी बोला जाएगा कि आप इंग्लिश में बोला करो, आप सीख जाओगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हर किसी का लेवल सेम नहीं होता है, तो आप करें तो करें क्या। कोई बेसिक लेवल का है, किसी बच्चे को इतना पता है, किसी को इतना पता है, किसी को इतना पता है, तो प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, ठीक है। तो इसीलिए अब जो बेसिक लर्नर्स हैं उनको अगर कोई बोल देता है ग्रामर की कोई नीड नहीं है और आप सीधा इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो, तो वो बेचारा कैसे बोलेगा, उसे तो ग्रामर पता ही नहीं है। डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो एडवांस लर्नर है, ऐसा नहीं है कि उनको पूरी इंग्लिश आती है या फिर हर कोई ठीक इंग्लिश बोलता है, बट द थिंग कि आपको फ्रेमिंग का नॉलेज होना चाहिए। क्या है फ्रेमिंग का नॉलेज? यानी कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो एटलीस्ट उसमें जितने भी रूल्स आपने यूज़ किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे कहना था वो चला गया है, ठीक है, मैंने बोल दिया ही वेंट, ठीक है, और मुझे बोलना था ही हैज़ गॉन, लेकिन वहीं पे एक बेसिक लर्नर है, वो बच्चा बोलता है ही वॉज गो या ही इज़ गो। तो ये जो दो लाइनें सेंटेंस थे, ही इज़ गो या फिर ही वॉज गो, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है, ऐसा कोई टेंस ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती है। और वहीं पे जब कोई सामने आप किसी को यानी कि इंटरव्यूज़ फेस करते हो या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ आपका थोड़ा सा लो हो जाता है लेवल और आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो या किसी भी तरीके की फेलियर्स को आप फेस करते हो। तो द थिंग कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितने भी बेसिक लर्नर्स हैं उनको ग्रामर सीखना नीडेड है। वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई न्यूज़पेपर रीड करने को कह रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर रीड ना करके जो छोटे बच्चों की स्कूल की बुक्स होती है इंग्लिश की, फॉर एग्जांपल 3rd या 4th क्लास के बच्चों की इंग्लिश की जो बुक होती है, उसमें जो इंग्लिश होती है वो बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो 4 रूल्स होते हैं जो शायद आपने पहले भी सुने होंगे और अप्लाई भी किए होंगे, बट द थिंग कि फिर वो नहीं हो पाता है कंटिन्यूसली। अब आपको उस पर वर्क करना है। पहला है आपका राइटिंग, ठीक है, आपको राइटिंग पे अपना फोकस करना है। सेकंड है आपका रीडिंग, आपको रीडिंग करना है। अच्छा, अब रीडिंग करना कैसे है? मन में करना है कि ऐसे नहीं, कुछ भी आप रीड कर रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, चाहे स्कूल के बच्चे की बुक रीड कर रहे हो या कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हो, आपको हमेशा उसे लाउडली रीड करना है, तभी वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के। ऐसे हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि जो हम मन में करते हैं ना, हम बहुत चीज़ें मन में करते हैं, लेकिन जब हमें उसे अंजाम देना होता है ना, तो हम हेजिटेट कर जाते हैं या फिर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको लाउडली रीड करोगे, तेज तेज पढ़कर बोलोगे, ठीक है। आप अब लिसनिंग में क्या करिए मैम? लिसनिंग में आपको मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप बेसिक लर्नर हो तो आप हॉलीवुड की मूवीज़ अभी मत देखो। आप हमारे इंडिया के जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर आपके इंटरेस्ट लेवल का कोई भी स्पीकर है, आप उनको सुनो, तो आपको समझ आएगा। आप रोज़ रोज़ सुनोगे तो आपको आदत होगी उस चीज़ की। एंड द लास्ट वन इज़ स्पीकिंग। अब जैसे कि मैंने बताया, बेसिक लर्नर के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है, उन्हें तो सेंटेंस फ्रेमिंग ही नहीं आता है। तो इस केस में एटलीस्ट आप स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बच्चे को बोलना है कि बेटा डोर, आपको दरवाज़ा बंद कर दो, तो आप दरवाजे की इंग्लिश ऑलरेडी जानते हो कि डोर होता है, तो आप उसे डोर ही बोलो। आप क्यों उसे दरवाज़ा बोलते हो? आपको खिड़की की इंग्लिश अगर विंडो पता है तो आप उसे विंडो ही बोलो। अगर आपको कुर्सी की इंग्लिश चेयर पता है तो आप उसे चेयर बोलो। तो यानी कि अभी तक आपको जितनी इंग्लिश पता है उन वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जितने सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी आते हैं उन्हें भी यूज़ करना स्टार्ट कर दो। नाउ द थिंग कि अब लगता है कि यार लोग हंसेंगे,
लोग हंसेंगे, मैं कैसे बोलूँगा, मैं किसके साथ बात करूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, इट हैपन्स, किसी के साथ भी होगा। ये बोलना बहुत आसान है कि भाई हेजिटेट मत करो और लोगों की चिंता मत करो। अच्छा, एटलीस्ट हम जितने भी लोग हैं, हम अपने आप से भी बातें कर रहे हैं। हम जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, अगर हम सच में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अगर अपनी ही बात करूँ तो मैं मॉर्निंग में डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैं पहले ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर मैं ऑफिस जाऊँगी, ऑफिस से आकर के मैं खाना बनाऊँगी, खाना बना के मतलब जो भी मेरे वो है वो मैं अपने मन में बोलती हूँ, सोचती हूँ, जो भी आप उसको बोलो, ठीक है। तो मैं अपने आप से बात करती हूँ। तो ये जो हम मन में अपने मन में कोई भी बात करते हैं, सोचते हैं, चाहे वो सैड थिंग्स हो, चाहे वो गुड थिंग्स हो, मतलब जो भी आप माइंड में आपके चल रहा है ना, आप उसे इंग्लिश में सोचने की, उसमें तो कोई नहीं हंसेगा, किसी को पता ही नहीं आप क्या सोच रहे हो, राइट। उसमें कोई नहीं हंसेगा, उसे एटलीस्ट ट्राई करो इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। हाँ मैम, हमारी तो भी ग्रामर सही नहीं है तो हम तो गलत ही बोलेंगे, तो वो तो आप लाउडली नहीं बोल रहे हो ना, वो आप मन में बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। बट द थिंग, आपके मन में इंग्लिश इकट्ठी होने लगेगी, आपके माइंड में इंग्लिश ऐड हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो मैं वीडियोस नई नई डालूंगी ग्रामर की, आप लोगों को उसे रोज़ फॉलो करना है और रोज़ उसे सीखना है। और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, आपको उसे डेली बेसिस पे करना है, तभी जा करके आप सीख पाओगे। आप जिसको भी फॉलो करते हो, अगर आप मेरे को भी नहीं कर रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसे ग्रामर को भी लाओ। और राइटिंग में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हो, आप अपनी पर्सनल डायरी बना लो जो आपके साथ हुआ है, या फिर जो भी आपको पसंद है लाइफ में, कुछ भी आपको करना है, अपने ड्रीम्स के बारे में लिखो, तो आप राइटिंग किया करो। अच्छा, फिर भी नहीं समझ आता क्या लिखे, तो आप कुछ पढ़ लो और उसी को लिखने की कोशिश करो, बट आप राइटिंग भी करो। ये 3-4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इंग्लिश में वर्क ऑन कर पाओगे, आप कुछ सीख पाओगे। अब बात आ जाती है, क्या मैम हम इंग्लिश सीख जाएंगे? कोशिश तो हमने बहुत की थी, हमने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, हम नहीं सीख पाए। ठीक है गाइस, आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? कुछ बच्चों के साथ तो नहीं आती। वाई? क्योंकि उनका जो गेटिंग पावर है, लर्निंग पावर है, वो बहुत तेज होता है और वो जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के साथ आती है, हर कोई फास्ट लर्नर नहीं होता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने हर किसी को अलग अलग तरीके की खूबियाँ दी है, स्किल्स दी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पढ़ाई की चीज़ें जल्दी नहीं समझ आती है तो डैट मीन्स कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या फिर आप अच्छे ही नहीं हो सकता है आपके अंदर कुछ और स्किल्स हो, आपके अंदर कुकिंग स्किल्स हो, आपके अंदर डांसिंग स्किल्स हो, आपके अंदर सिंगिंग स्किल्स हो, ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं पाओगे, बिकॉज आपने तो ये लाइन सुनी ही होगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल मीन्स जो अगर एक बंदा कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, वो पॉसिबल होता है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे बच्चे हैं, सब नहीं, बहुत बच्चे हैं जो नहीं करते हैं। सेकेंड, हार्ड वर्क भी बहुत बच्चे कर लेते हैं। अब बात आ जाती है पेशेंस की, क्योंकि जो बच्चा 2 महीने में सीख कर चला गया, जिस बच्चे की लर्निंग पावर थोड़ी सी लो है लेकिन वो मेहनत बहुत कर रहा है, वो 2 महीने में कम्प्लीटली नहीं सीख पाया, 3 में भी नहीं सीख पाया, 4 में भी नहीं सीख पाया, 5 में भी नहीं सीख पाया। अब ना उसका पेशेंस है ना ख़त्म होने लगता है, वो सोचता है नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। बट ऐसा नहीं है गाइस, मेहनत करोगे और पेशेंस रखोगे, आप कुछ भी सीख सकते हो। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है और कोई बच्चा थोड़ा सा लेट सीखता है, बट ये मन में होना चाहिए कि हाँ हमें करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये 4 चीज़ें, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, ये आपको स्टार्ट करनी है। सेकेंड, हार्ड वर्क करना है एंड पेशेंस रखना है, जब तक नहीं सीखते तब तक मेहनत करनी है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ टेंसेस होते हैं ग्रामर में, बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम लगेगा। मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, स्लोली कह लो आप या एक्सप्लेन कह लो आप, मैं उसे ऐसे समझाऊंगी। आपको बस मेरे साथ मेहनत करनी है, जो मैं होमवर्क दूंगी आपको वो कंप्लीट करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू।